हेलो दोस्तों, मेरा नाम है पवन कुमार और आपका स्वागत है पवन जी के इन्वेस्टिगेशन सेंटर में। दोस्तों, सीटेट रिलेटेड जो इंस्ट्रक्शन है उसको आप लोग देख लीजिए ताकि एग्ज़ाम में कोई भी दिक्कत ना हो। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दिया हुआ कि जिन उम्मीदवारों के पास उचित दृश्यमान फोटोग्राफ और हस्ताक्षर के बिना एडमिट कार्ड होगा, उन्हें किसी भी हालत में सीटेट जनवरी 2024 में उपस्थिति नहीं दी जाएगी, उन्हें उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके अलावा कृपया अंतिम पुष्टिकरण पृष्ठ के साथ एडमिट कार्ड के विवरण और अन्य विवरण यानी नाम, जन्मतिथि, लिंग, श्रेणी, प्रश्न पत्र का माध्यम पेपर 1 और या पेपर 2 के लिए प्रस्तावित भाषा और पेपर 2 के लिए प्रस्तावित विषय की जांच करें। यदि प्रवेश पत्र का कोई विवरण अंतिम पुष्टिकरण पृष्ठ से मेल नहीं खाता है तो उम्मीदवार आवश्यक सुधार के लिए तुरंत सीटेट को सूचित कर सकता है। इसमें दिया हुआ है कि फोटोग्राफ और हस्ताक्षर के बिना अगर एडमिट कार्ड अगर आपका होता है तो किसी भी हालत में सीटेट जनवरी 2024 में उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसमें आगे दिया हुआ है कि उम्मीदवारों को इस प्रवेश पत्र में उल्लेखित निर्देशों का पालन करना होगा। आगे दिया हुआ है कि उम्मीदवारों को परीक्षा शुरू होने से पहले 120 मिनट पहले परीक्षा केंद्र पर रिपोर्ट करना होगा। गेट बंद होने के समय के बाद केंद्र पर रिपोर्ट करने वाले उम्मीदवार को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। आगे है, उम्मीदवार को अपना विवरण यदि कोई हो लिखने के लिए अपना स्वयं का नीला या काला बॉल पॉइंट पेन लाना अनिवार्य है, यानी कि नीला या काला दोनों में से कोई भी आप पेन ले जा सकते हैं। आगे दिया हुआ है कि केंद्र अधीक्षक द्वारा किसी भी परिस्थिति में उम्मीदवार को उचित प्रवेश पत्र और मूल फोटो आईडी प्रमाण के बिना परीक्षा केंद्र में अनुमति नहीं दी जाएगी। अगर आप उचित प्रवेश पत्र और मूल आईडी जो होता है फोटो के साथ, अगर वह परीक्षा केंद्र में नहीं ले जाते हैं तो आपको अनुमति परीक्षा देने के लिए नहीं दी जाएगी। आगे दिया हुआ है कि अभ्यर्थी को परीक्षा समाप्ति से पहले उपस्थिति पत्रक पर हस्ताक्षर किए बिना परीक्षा हॉल छोड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी। आप वहाँ पर जब एग्ज़ाम दीजिएगा तो जो भी वहाँ पर गार्डिंग कर रहे होंगे वहाँ पर आपको हस्ताक्षर करने के लिए, अटेंडेंस बनाने के लिए आपको एक पेपर देगा, उसमें आपको अपना हस्ताक्षर करना होगा। उम्मीदवार को सूचना बुलेटिन में उपस्थित निर्देशों का सख्ती से पालन करना है। आपको सख्ती से पालन करना है, नहीं तो फिर आपको एग्ज़ाम से निष्कासित कर दिया जा सकता है। यह प्रवेश पत्र उम्मीदवार को उसके द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार अंतिम रूप से जारी किया जाता है। उम्मीदवार की पात्रता बोर्ड द्वारा सत्यापित नहीं की गई है। नियुक्ति प्राधिकारी या भर्ती एजेंसी नियुक्ति या भर्ती से पहले इसका सत्यापन करेगी। सीटेट उत्तीर्ण करने से किसी भी व्यक्ति को भर्ती या रोजगार का अधिकार नहीं मिलेगा, क्योंकि यह शिक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए पात्रता मानदंडों में से केवल एक है। आप अगर सीटेट का एग्ज़ाम देते हैं तो आपको नौकरी नहीं दी जाएगी। आप केवल सीटेट देने का मतलब है कि आप टीचर का जो भी वैकेंसी आएगा उसमें आप वैकेंसी भर सकते हैं, उसके पात्र हो गए हैं टीचर के वैकेंसी भरने के लिए। आगे दिया हुआ है कि अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे अपने आवंटित परीक्षा केंद्र के स्थान, दूरी, परिवहन के साधन आदि की पुष्टि करने के लिए परीक्षा की तारीख से एक दिन पहले वहां जाएं। आपका जहां पर सेंटर दिया हुआ है, आप वहां जिस दिन परीक्षा है उसके एक दिन पहले जा करके आप वहां पर स्थान देख लें, दूरी कितना है वो देख लें, परिवहन का साधन है कि नहीं है आदि आप जाकर वहां पर पुष्टि कर लें ताकि आपको एग्ज़ाम के समय दिक्कत न हो। अगला दिया हुआ है कि मधुमेह से पीड़ित उम्मीदवारों को परीक्षा हॉल में चीनी की गोलियां, चॉकलेट, कैंडी, फल जैसे केला, सेब, संतरा और स्नैक आइटम जैसे सैंडविच को पारदर्शी पॉलीबैग में ले जाने की अनुमति है। हालांकि खाद्य सामग्री संबंधी परीक्षा केंद्र पर पर्यवेक्षकों के पास रखी जाएगी, जो उनकी मांग पर इन उम्मीदवारों को खाने की चीज़ें सौंप देंगे। अगला दिया हुआ है कि सीटेट इकाई अपनी वेबसाइट, ये रहा वेबसाइट, पर सीटेट से संबंधित जानकारी अपलोड करती है। यह उम्मीदवार की जिम्मेदारी है कि वह जानकारी और अपडेट के लिए नियमित रूप से सीटेट वेबसाइट पर जाएं। अगर आपको कोई भी जानकारी सीटेट से रिलेटेड लेना है तो आप सीटेट के वेबसाइट पर जा करके अपडेट वहां से ले सकते हैं। अब देखिए, कैंडिडेट मस्ट कैरी, आपको वहां पर एग्ज़ाम में क्या क्या लेकर जाना है वो देख लेते हैं। डाउनलोड किया गया एडमिट कार्ड आपके पास होना चाहिए। दूसरा हो गया कि एक फ़ोटो आईडी प्रूफ होना चाहिए, यानी कि पैन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड जिसमें आपका फ़ोटो हो, वही आईडी प्रूफ चलेगा वहाँ पर, वही आपका मान्य होगा। तीसरा है अच्छी गुणवत्ता का बॉल पॉइंट पेन, नीला या काला। आप कोई भी अच्छा पेन खरीद सकते हैं, नीला या काला। चौथा जो है, पानी की बोतल पारदर्शी 500 ml का होना चाहिए, केवल यही अनुमति है। केंद्र वर्जित वस्तुओं की अभिरक्षा के लिए जिम्मेदार नहीं है। आप वहाँ पर आप जब
एग्ज़ाम हॉल में जाइएगा, परीक्षा केंद्र में जाइएगा, वहाँ पर वर्जित वस्तुओं का अगर आप ले जाते हैं जो वहाँ पर आपको नहीं ले जाना है, तो वहाँ पर आप अपनी वस्तुओं को किस तरह से रखिएगा, ये आपकी जिम्मेदारी है, यह केंद्र की जिम्मेदारी नहीं है। आगे है कि वर्जित वस्तुओं की सूची जिन्हें किसी भी परिस्थिति में परीक्षा केंद्र में अनुमति नहीं है। धातु की वस्तुएं, किताबें, नोट्स, कागज के टुकड़े, ज्यामिति, पेंसिल बॉक्स, सोना और कृत्रिम आभूषण, प्लास्टिक पाउच, पेंसिल, स्केल, लॉग टेबल, राइटिंग पैड, इरेजर, कार्डबोर्ड, इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण, घड़ी, कलाई घड़ी, वॉल वेट, चश्मा, हैंडबैग, मोबाइल फ़ोन, ईयरफोन, माइक्रोफोन, कैमरा, हेडफोन, पेन ड्राइव, पेजर, ब्लूटूथ डिवाइस, कैलकुलेटर, डेबिट या क्रेडिट कार्ड, इलेक्ट्रॉनिक्स पेन या स्कैनर, भोजन और पेय पदार्थ यानी कि अल्कोहल या गैर अल्कोहल और अन्य वस्तुएं जिनका उपयोग अनुचित तरीकों से किया जा सकता है, यह सब आपको नहीं लेकर जाना है। अगला है कि अभ्यर्थी उचित मौन रखेंगे और केवल अपने प्रश्न में भाग लेंगे। परीक्षा कक्ष यानी कि हॉल में किसी भी तरह की बातचीत या इशारों या गड़बड़ी को दुर्व्यवहार माना जाएगा और अनुचित समान श्रेणी के तहत माना जाएगा। यदि कोई उम्मीदवार अनुचित साधनों का उपयोग करते हुए या प्रतिरूपण करते हुए पाया जाता है तो उसकी उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है और उसे अपराध की प्रकृति के अनुसार अस्थायी रूप से एक निर्दिष्ट अवधि के लिए परीक्षा से वंचित कर दिया जाएगा। आपको फिर अगर आप गड़बड़ी करते हैं तो आपको फिर आप अगला बार से सीटेट का जो एग्ज़ाम होगा उससे आप वंचित हो जाइएगा। आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं, आप एग्ज़ाम नहीं दे सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला है कि बेंचमार्क्स विकलांगता वाले व्यक्तियों के लिए निर्देश। पहला है कि स्क्राइब के प्रावधान की अनुमति केवल इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही दी जा सकती है कि संबंधित व्यक्ति के पास लिखने की शारीरिक क्षमता नहीं है और उसकी ओर से मुख्य चिकित्सा यानी कि अधिकारी, सिविल सर्जन, चिकित्सा अधीक्षक से परीक्षा लिखने के लिए स्क्राइब आवश्यक है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा जारी कार्यालय ज्ञापन दिनांक 29/8/2018 के परिशिष्ट के अनुसार एक सरकारी स्वास्थ्य देखभाल संस्थान के ऐसे उम्मीदवारों को अपना स्क्राइब लाना होगा। स्क्राइब की योग्यता उम्मीदवार की योग्यता से एक कदम कम करनी होगी। परीक्षा ले रहे हैं बेंचमार्क्स विकलांगता वाले उम्मीदवारों को कार्यालय ज्ञापन दिनांक 29/8/2018 के परिशिष्ट 2 में दिए गए प्रोफार्मा के अनुसार लेखक का विवरण प्रस्तुत करना चाहिए, जैसा कि ऊपर बताया गया है। इसमें दिया हुआ है कि आप जो स्क्राइब रखिएगा आपसे पढ़ने लिखने में थोड़ा नीचे होना चाहिए, आपसे कम पढ़ा लिखा होना चाहिए। अगर आपको स्क्राइब चाहिए तो सिविल सर्जन के द्वारा चिकित्सा अधीक्षक से या मुख्य चिकित्सा अधिकारी से बना हुआ आपको सर्टिफिकेट चाहिए, तभी आप स्क्राइब को रख सकते हैं। अगला दिया हुआ है कि प्रतिपूरक समय का लाभ उठाने के लिए बेंचमार्क्स विकलांगता वाले उम्मीदवार को सरकारी स्वास्थ्य देखभाल संस्थान के मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सिविल सर्जन, चिकित्सा अधीक्षक द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। अभी मैंने बोला कि जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, तभी आपको बेंचमार्क्स विकलांगता उम्मीदवारों को अलग से कोई भी स्क्राइब मिल सकता है। अगला दिया हुआ है कि परीक्षा के दिन उम्मीदवारों को परिशिष्ट 2C और परिशिष्ट 3 प्रस्तुत करना होगा। जो भी सबसे लास्ट में है वो मैं आप लोग को अभी दिखाऊंगा, उसको प्रस्तुत करना होगा आप लोगों को। इसमें दिया हुआ है कि परीक्षा हॉल में प्रवेश करने से पहले प्रत्येक उम्मीदवार के लिए बायोमेट्रिक उपस्थिति अनिवार्य है। वहाँ पर जब जाइएगा तो आपको बायोमेट्रिक देना पड़ेगा। यदि कोई अभ्यर्थी बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज किए बिना परीक्षा हॉल में प्रवेश करता है तो उसका परिणाम रद्द किया जा सकता है। अगला है कि चूँकि परीक्षा केंद्र पर बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण शुरू किया गया है, इसलिए आपको सलाह दी जाती है कि आप समय पर केंद्र पर पहुँचें ताकि आप अपनी परीक्षा देने में समय की हानि से बच सकें। यदि आप अंतिम समय में परीक्षा केंद्र पर पहुँचते हैं तो आप अपना परीक्षा समय खो सकते हैं। अगला दिया हुआ है सही और गलत उत्तरों की समानता के पैटर्न का पता लगाने के लिए अन्य उम्मीदवारों के साथ आपकी प्रतिक्रियाओं यानी कि उत्तरों का विश्लेषण किया जा सकता है। यदि इस संबंध में अपनाई गई विश्लेषणात्मक प्रक्रिया में यह अनुमान या निष्कर्ष निकाला जाता है कि प्रतिक्रियाएं साझा की गई है और प्राप्त अंक वास्तविक या वैध नहीं है तो आपकी उम्मीदवारी रद्द हो सकती है और या परिणाम रोका जा सकता है। देखिए यही है परिशिष्ट 2C, अपेंडिक्स 2C। इसमें दिया हुआ है कि RPWD अधिनियम 2016 की धारा 2S की परिभाषा के तहत कवर किए गए निर्दिष्ट विकलांगता वाले व्यक्ति के लिए प्रमाण पत्र, लेकिन उक्त अधिनियम की धारा 2R की भाषा के तहत कवर नहीं किया गया है। यानी 40% से कम विकलांगता और कठिनाई वाले व्यक्ति लेखन में अगर हैं तो आपको ये सब जो भरने के लिए जो दिया हुआ है, जो ब्लैंक्स
जो आपको इसमें भरने के लिए जो जगह दिया हुआ है इसमें आपको भरना है। अगर आप 40% से कम है तो मान्य नहीं होगा। और यहाँ पर आप लोग को इसमें भर करके और सिग्नेचर करवा लेना है। सिविल सर्जन जो भी हो, सिविल सर्जन जो भी मेडिकल ऑफिसर जो है, मेडिकल अथॉरिटी से सिग्नेचर करवा लेना है। ये फॉर्म को भी फिलअप कर देना है, खुद से फॉर्म को फिलअप कर दीजिएगा और यहाँ पर जो सिग्नेचर लगेगा वो इसमें आपका लगेगा। अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। लेटेस्ट अपडेट के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।